Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today it is our 13th class. In this lecture, we will discuss about financial audit. What is financial audit? What are the procedures in financial audit and what are the objectives of financial audit? At last, we will discuss some MCQs related to this topic financial audit. So friends, if you haven't subscribed our channel, then please subscribe our channel. So friends, let's start our lecture. So before discussing financial audit, let's discuss what is audit. तो ऑडिट सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिट क्या है. ऑडिट को समझते हैं, फिर आगे आएगा हमारा टॉपिक फाइनेंशियल ऑडिट. ऑडिट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करने को हम क्या कहते हैं? ऑडिट. तो क्या चेक करते हैं हम? एग्जामिन करके टू चेक वेदर दे आर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रेगुलेशंस एंड द लॉज. तो ऑडिट का मेन मतलब क्या है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं. और चेक किस लिए करते हैं? कि वो एक्यूरेट है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रेगुलेशंस एंड द लॉज. रूल्स के अकॉर्डिंग, जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं. तो हम उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम ऑडिट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये आ गया हमारा ऑडिट का कंसेप्ट. तो कुछ टाइप हैं ऑडिटिंग की. फर्स्ट है टैक्स ऑडिटिंग. टैक्स ऑडिट मीन्स कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स को आपने ऑडिट करना है. वो कितना टैक्स पे कर रही है, कम पे कर रही है, या ज़्यादा तो कोई कंपनी पे करती नहीं है खुद से. तो कंपनीज हमेशा टैक्स बचाती हैं, टैक्स चोरी करती हैं. तो वो उनकी ऑडिटिंग करना कि टैक्स वो कहीं कम तो नहीं दे रही. इसके बाद आगे इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट. तो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट मीन्स कि कंपनी के ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना, वो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, प्रॉपर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, जो लॉज हैं उन लॉज को वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं. देन फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट आ गया कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना. तो उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ऑडिट. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना, उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं उसको ऑडिट करने को हम कहेंगे, उस टाइप को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. इसके बाद आ गया कंप्लायंस ऑडिट. मतलब कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो कर रही है या नहीं. तो इस टाइप की ऑडिटिंग को कहेंगे हम कंप्लायंस ऑडिट. देन ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट वो हो गया कि कंपनी प्रॉपरली ऑपरेट कर रही है या नहीं, जो जिन मानकों को उसको फॉलो करना है वो उसको फॉलो कर रही है या नहीं. तो ये सिस्टम आ गया ऑपरेशनल ऑडिट. वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रही है या नहीं. तो ये आ गई टाइप्स ऑडिटिंग की. टैक्स ऑडिट, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट. तो ये आ गया बेसिक कंसेप्ट ऑडिट का. अब हम देखते हैं क्या है फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट डिग डीप इनटू कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन. तो ये जो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है उनको अंदर से उनको क्या है, उनको जांचना, उनको देखना कि उनकी सिचुएशन क्या है, किस तरह का वो वर्क कर रहे हैं. डिग डीप इनटू अ कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रोबिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज, कैश होल्डिंग एंड अदर सेंसिटिव फाइनेंशियल एरियाज. तो ऑडिटिंग का मतलब यही है, हमने अभी देखा था कि कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसके अदर्स चीज़ों के बारे में आपने उसकी डीप नॉलेज निकालनी है. तो यही आ गया फाइनेंशियल ऑडिट में कि आपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, कंपनी को, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना, उसके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी जांच करना, और इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं उनको देखना, कैश होल्डिंग, कैश कितनी है कंपनी के पास, और कुछ सेंसिटिव फाइनेंशियल एरियाज़ में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इन सब की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फाइनेंशियल ऑडिटिंग. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे। एंड अकम्पनिंग डिस्क्लोजर्स बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ये जो भी ऑडिटिंग होगी ये कौन करेगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये कोई कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो गया वो ऑडिटिंग नहीं करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा। अगर कंपनी खुद से करवाएगी, कोई अपना एम्प्लॉय उसका ऑडिटिंग करेगा तो उसमें क्या आ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी। वो कंपनी के प्रति बायस्ड बिहेव करेगा और कंपनी को जहाँ से फ़ायदा हो रहा है वो उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगा। अगर कोई कंपनी ने रूल ब्रेक किया है, कोई ऑब्लिगेशंस कुछ वो मानी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देगा और उस पर कोई एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग करता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसके बाद पर्पस क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का, टू ऐड क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है फाइनेंशियल ऑडिट। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है अपने कंपटीटर्स के साथ, वो कहाँ पे बिजनेस वो कंपनी स्टैंड कर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सब हम फाइनेंशियल ऑडिट से पता लगाते हैं। और उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, आइदर द बिजनेस इज इन लॉस और बिजनेस इज इन गेनिंग, तो वो सब बताता है फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये आ गया फाइनेंशियल ऑडिट। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट की कुछ स्टेजेस हैं, किन किन स्टेजेस में ये वर्क करता है। तो सबसे पहली स्टेज आ गई प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो प्लान करना और जो रिस्क है उसको मैनेज करना। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस को की अंडरस्टैंडिंग करना और जो बिजनेस के इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना। इन विच इट ऑपरेट्स, यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उसके इन्वायरमेंट की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना। एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे टू एक्सेस वेदर देयर मे बी रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या कहता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कि बिजनेस के हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे और बिजनेस के इन्वायरमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे किस लिए, टू एसेस वेदर देयर मे बी रिस्क, कि क्या इस बिजनेस में रिस्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको वो इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं, और जो बिजनेस है उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये किस में करेंगे, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट करेंगे। अब है हमारी सेकंड स्टेज इंटरनल कंट्रोल्स टेस्टिंग। तो सेकंड स्टेज में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज सूट टू कंट्रोल। तो कोई भी बिजनेस है या एंटिटी उसकी इफेक्टिवनेस को ये असेस करता है, कंसंट्रेटिंग ऑन सच एरियाज एज प्रॉपर ऑथराइजेशन, द सेफगार्ड्स ऑफ एसेट्स, द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो अगर ये कंट्रोल्स जो कर रहा है अगर ये इनइफेक्टिव होंगी तो जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, यूज करेगा कुछ और प्रोसीजर्स टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या कंट्रोल्स थे, कंसंट्रेटिंग ऑन सच एरियाज एज प्रॉपर अथोराइजेशन, तो प्रॉपर अथोराइजेशन है या नहीं, सेफगार्ड्स देखता है वो, एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो अगर ये जो कंट्रोल्स हैं ये इनफेक्टिव होंगे तो जो ऑडिटर है वो क्या करेगा कि वो अदर प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। देयर आर अ वैरायटी ऑफ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर। तो ऑडिटिंग में क्या है कि वैरायटीज हैं असेसमेंट क्वेश्चनर्स की। क्वेश्चनर क्या हो गया, क्वेश्चनर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आगे जो आप जैसे ऑडिटर है जो कोई वो जब उसको एनालाइज करेगा, उसको जो उस पर रिसर्च कर रहा है
तो वो सेट ऑफ क्वेश्चनर्स बना देगा, पहले से ही फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो आगे क्वेश्चंस वो पुट ऑन करेगा आगे, जिनसे उसने पूछना है कुछ, तो वो प्रॉपर क्वेश्चंस में जो जो लिखा होगा वो फिल करेंगे। तो इससे वो एनालाइज करेगा कि जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो उसमें प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे जो वर्क कर रहे हैं वो अपनी तरफ से उनको जो ठीक लगेगा वो वहाँ पे मार्क करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज आंसर बना के वो इसको एनालाइज करेगा। ये आ गया हमारे 2 स्टेजेस, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। अब इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो कुछ प्रोसीजर्स हैं इसमें। फर्स्ट है एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या है, कंडक्ट अ रेशियो कंपैरिजन विद हिस्टोरिकल फोरकास्टेड एंड इंडस्ट्री रिजल्ट्स टू स्पॉट अनोमलीज। तो इसमें क्या है एनालिसिस में कि एक रेशियो कंपैरिजन करता है हिस्टोरिकल, मतलब पहले के रिकॉर्ड्स की, फोरकास्टेड जो कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे वर्क करेंगे, और इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स हैं इन सबको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फर्स्टली इनको एनालाइज करेंगे हिस्ट्री को, आपके हिस्टोरिकल क्या रिकॉर्ड्स थे, आपके प्रेजेंट में अभी क्या चल रहे हैं, और इंडस्ट्री के रिजल्ट्स, और आपने फोरकास्ट क्या किए हैं फ्यूचर में, उनकी ये रेशियो कंपैरिजन करेगा एनालिसिस। अब नेक्स्ट है कैश। कैश में क्या है, रिव्यू बैंक रिकन्सिलेशंस। तो बैंक की रिकन्सिलेशंस हैं जो उनको रिव्यू करेगा। काउंट ऑन हैंड कैश। तो ऑन हैंड कैश है जो उसको काउंट करेगा। कंफर्म रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक बैलेंसेस। और बैंक बैलेंसेस में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कंफर्म करेगा। इशू बैंक कन्फर्मेशन। और बैंक कन्फर्मेशंस को ये इशू करेगा। ये आ गया कैश में कि वो बैंक रिकन्सिलेशंस को रिव्यू करेगा, काउंट ऑन हैंड कैश वो चेक करेगा, और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो उनको कंफर्म करेगा। ये आ गया सेकेंड प्रोसीजर। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में वो कंफर्म करेगा सिक्योरिटीज़ को, जो जो मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो प्रॉपरली कंफर्म करेगा। उसके बाद रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस। जो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिव्यू करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कि वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं, आइदर दे आर फॉल्स ट्रांजैक्शंस आर राइट ट्रांजैक्शंस, उनको वो चेक करेगा। और जो मार्केट वैल्यू है उसको वो वेरीफाई करेगा। तो ये आ गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में। उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर नेक्स्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल, कि जो जो अकाउंट्स हमें रिसीव होंगे या हुए हैं। कंफर्म अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट के बैलेंस को कंफर्म करेंगे कि बैलेंस प्रॉपर है या नहीं, ठीक है या नहीं। इन्वेस्टिगेट सब्सिक्वेंट कलेक्शंस। जो कलेक्शंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। टेस्ट ईयर एंड सेल्स। और ईयर की जो एंड में कितनी सेल हुई है टोटल उसको टेस्ट करेंगे। एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स। और जो कट ऑफ प्रोसीजर्स कितने हैं, कट ऑफ क्या था हमारा, उसको ये एनालाइज करेगा, कंफर्म करेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एसेट्स। तो एसेट्स में क्या करेंगे, ऑब्जर्व एसेट्स। एसेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। रिव्यू परचेज एंड डिस्पोजल ऑथराइजेशंस। परचेज की रिव्यू करेंगे। उसके बाद रिव्यू लीज डॉक्यूमेंट। लीज डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। एग्जामिन अप्रेजल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स हैं अप्रेजल रिपोर्ट्स, उनको एग्जामिन करेंगे। एंड रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन। जो हमारी डेप्रिसिएशंस हुए हैं उनको क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन वहाँ पे गलत मेंशन तो नहीं की हैं, तो उनको रिकैलकुलेट करेंगे। एंड अमॉर्टाइजेशन। तो ये आ गया एसेट्स में क्या क्या करेगा, एसेट्स को ऑब्जर्व करेगा, रिव्यू करेगा, और कुछ डिप्रिसिएशन हैं उनको प्रॉपरली रिकैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल में क्या है, कंफर्म अकाउंट्स। अकाउंट्स को कंफर्म करेंगे। टेस्ट ईयर एंड कट ऑफ। और ईयर एंड कट ऑफ को टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है डेट। डेट में क्या करेंगे, कंफर्म विद लेंडर्स। लेंडर्स से कंफर्मेशन करेंगे। रिव्यू लीज एग्रीमेंट्स। लीज एग्रीमेंट्स को रिव्यू करेंगे। रिव्यू रेफरेंसेस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइन्यूट्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो माइन्यूट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। जो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने जो अपने अपनी रिव्यू दिए हैं, उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए हैं, उनको ये रिव्यू करेंगे। इसके बाद आता है
रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अ सिलेक्शन ऑफ सेल। तो जो सेल की सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस को रिकैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कंपटीशंस, उनकी परसेंटेज को क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे, और रिव्यू करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। और सेल रिटर्न और अलाउंसेस की हिस्ट्री को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ये सब प्रोसीजर्स करेंगे हम रेवेन्यू में। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं अ सिलेक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। तो उनके डॉक्यूमेंट्स को हम एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस को, कंफर्म करेंगे अनयूजुअल आइटम्स विद सप्लायर्स। तो जो अनयूजुअल आइटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये सब प्रोसेस हम करेंगे कहाँ, एक्सपेंसेस में। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑडिट के। तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिट के। तो फर्स्ट क्या है, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक्स। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक्स, मतलब हम इंटरनल चेक्स को एग्जामिन करेंगे, कंपनी के इंटरनल सिस्टम को हम प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रही है, इन सबको हम एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आता है चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाइंग पोस्टिंग, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हम जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक करेंगे कि कोई अर्थमेटिकल प्रोसीजर जो हमारा कुछ गलत कैलकुलेट तो नहीं किया है, उसको हम प्रॉपरली क्या करेंगे, चेक करेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो जो ट्रांजैक्शंस हमारी हुई हैं उनकी वैलिडिटी को हम वेरीफाई करेंगे कि वो वैलिड हैं या नहीं, और उनकी ऑथेंटिसिटी को हम चेक करेंगे कि वो ऑथेंटिकेट हैं या नहीं, वो कोई फॉल्स ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, उनको हम उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उनको हम चेक प्रॉपरली करेंगे, उनकी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे। इसके बाद है चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन का कैपिटल और रेवेन्यू नेचर है उनके बीच हम प्रॉपर क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जो एसेट्स और लायबिलिटी उनकी वैल्यू और उनकी एग्जिस्टेंस को हम कंफर्म करेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ऑडिटिंग का, ये कंफर्म करता है एग्जिस्टेंस और वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की। इसके बाद है फाइंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स फ्रॉड। तो कोई भी एरर्स हुए हैं उनको ये इजीली फाइंड कर सकता है, ऑडिटिंग की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरर्स को। अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है तो जब कंपनी की ऑडिटिंग होगी तो उसमें हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड और एरर्स को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की मदद से हम फ्रॉड्स को भी जल्दी डिटेक्ट करते हैं और फ्यूचर में कोई और फ्रॉड ना हो ये हम सुनिश्चित करते हैं ऑडिटिंग से। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक ऑडिटिंग। नाउ वी विल डिस्कस सम important MCQs ऑन फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल मीन्स। जो स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल है उसका क्या मतलब है, purposively selected items for audit, randomly selected items for audit, items carefully selected from each group or none of these। तो स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल क्या है, रैंडमली सिलेक्टेड आइटम्स फॉर ऑडिट। रैंडमली सिलेक्टेड आइटम्स फॉर ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू। तो जो बैंक का जो ऑडिट है उसको हम जनरली कैसे कंडक्ट करते हैं, रूटीन चेकिंग, काउचिंग, बैलेंस शीट ऑडिट और नन ऑफ दीज। तो जो बैंक का ऑडिट है उसको हम क्या कैसे करते हैं, रूटीनली चेक करते रहते हैं। हम बैंक की जो ऑडिटिंग करते हैं हम उसको रूटीनली चेक करते हैं। एन ऑडिटर इज लायबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ, तो क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डेटर्स और ओनर्स। तो
जो ऑडिटर है वो किस पे लाइबल होगा फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो वो किस पे होगा, वो ओनर से होगा। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो यूजर्स हैं उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा, द टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, यूजर्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिट, किसी कंपनी के ऑडिट के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, असेसिस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, तो कंपनी की परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस को असेस करना, या अटेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट, तो कंपनीज अकाउंट की क्रेडिबिलिटी को अटेस्ट करना। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी पार्ट, अटेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट, कंपनी के अकाउंट की क्रेडिबिलिटी को अटेस्ट करना। इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द, तो जो इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इशू कौन करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड या फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड और ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड। तो ये करता है इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करता है, ये इशू करता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, तो ऑडिटर की इनमें से क्या ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनी बैंकर, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट और ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी वायलेशन ऑफ लॉ। तो ये क्या है, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो कंपनी के बैंकर्स को रिपोर्ट करे। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, और यहाँ पे गलत पूछा है, नॉट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, जो इंडिपेंडेंट है ऑडिटर उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, द डायरेक्टर्स, द कंपनीज, क्रेडिटर्स मतलब जो पेबल्स हैं, पे कर रहे हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, द कंपनीज बैंक या शेयर होल्डर्स, तो उसकी ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स में रिस्पॉन्सिबल है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर्स पे है, वो जो भी रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेगा, उनको दिखाएगा। विच ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द ऑडिटर, तो ऑडिटर के कंडक्ट को कौन से स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करते हैं, जनरल स्टैंडर्ड्स, फील्ड ऑडिट स्टैंडर्ड्स, फील्ड स्टैंडर्ड्स और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ऑडिटर के स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटर के कंडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है, जनरल स्टैंडर्ड्स, जनरल स्टैंडर्ड्स रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द ऑडिटर। नेक्स्ट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू, तो फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एग्जामिन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टू स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, point out overstatements and understatements of account balances और express an opinion to the financial statement। तो इसका क्या आंसर है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ऑडिटर का, इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, बैलेंस शीट और 1 and 2 ओनली। तो इसका क्या आंसर है, 1 and 2 ओनली। जो फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और ऑडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो कौन से अकाउंट्स हैं, पहले दो फाइनेंशियल अकाउंट्स और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की, फाइनेंशियल ऑडिट की।
सो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट को आप सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको अकाउंट असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपको एंड में आपको नोट्स भी मिलेंगे और लास्ट में हम टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।